आइए एक एग्जांपल आप सीखते हैं। मान लीजिए यहां पर एक वायर है, ये वायर इस तरह का वायर है, यहां पर ये सेमी सर्कल इसका है आर रेडियस का, फिर ये वायर इधर है, ये लॉन्ग इधर ये इन्फिनिटी एंड तक जा रहा है और इनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट है, मान लीजिए आई करंट इनमें फ्लो हो रही है। तो जो सेमी सर्कल का जो ये सेंटर पॉइंट बनता है ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे आप निकालेंगे इसको आपको सीखना है। तो यहां पर तीन तरह के ये वायर हैं। एक वायर तो ये इधर वाला है, एक ये सेमी सर्कल और एक इधर वाला जो ये वायर है। इन तीनों वायर के कारण इस ओ पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये कैसे आप निकालेंगे इसको सीखिए। सबसे पहले आप देखिए ये जो वायर है, इस वायर के कारण इस ओ पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे तो इस वायर के तो बिल्कुल सीध में है ये। तो कंसेप्ट नंबर यहां पर फोर्थ कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया है कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर के ठीक सामने या पीछे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो इस वाले के कारण और इधर वाले के कारण जो ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, जीरो। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को B1 मान लीजिए, बीच वाले कारण B2 और इधर वाले कारण B3। तो यहां पर B1 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और B2 भी कितना होगा, B3 भी कितना होगा, जीरो। यानी कि पहले वाला वायर और तीसरे वाला जो वायर है ये, इन दोनों के कारण पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अब आप बात करेंगे जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के कारण जब पॉइंट O पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, तो सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सेमी सर्कल यानी कि आर्क वाला कंसेप्ट आप लगाएंगे, जो कंसेप्ट नंबर 5 है। उसमें मैंने आपको बताया जब भी किसी आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आप, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है B = μ0/4 पाई थीटा I बाई आर। यहां पर थीटा की जो वैल्यू लिखेंगे, जो सेमी सर्कल होता है इसका जो ये एंगल बनता है पूरा 180 डिग्री बनता है। तो 180 को आप रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो थीटा को आप बोलेंगे पाई। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला बनेगा इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण पॉइंट O के ऊपर, इसकी रेडियस R है, तो इस O पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा उसको लिखेंगे B = μ0/4 पाई, थीटा के प्लेस पे पाई लिखेंगे, पाई I/R। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया B = μ0 I/4R। तो ये आपके पास में मैग्नीट्यूड आ गई। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए आपको मालूम है रूल, आप अपने फिंगर्स को वायर से O की तरफ करेंगे, अंगूठे को आप करंट की डायरेक्शन में करेंगे, तो जिधर भी ये आपके पास में पाम की जो फेस होगा यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जब आप निकाल रहे हैं इसको, यानी कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। फिंगर्स को वायर से O की तरफ करना है। जैसे इसका एक एलिमेंट ये ऊपर है, पॉइंट O नीचे है, उंगलियों को आपने नीचे को किया, थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में किया, तो हथेली का जो फेस है यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो B2 का जो वैल्यू आपके पास में आएगी उसको बोलेंगे μ0 I/4R, और डायरेक्शन जो आएगी ये आउटवर्ड इसकी आएगी। तो यहां पर फाइनल जो आंसर आ गया B = आप लिखेंगे B1 + B2 + B3। यहां पर B1 और B3 तो जीरो है, तो B का जो मैग्नीट्यूड आपके पास में आता है B = आप लिखेंगे यहां पर μ0/4 पाई μ0 I/4R, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसकी, आउटवर्ड। तो ये इसका फाइनल आंसर है।